हेलो भाई दोस्तों, क्या हाल चाल। राम राम भाई, कैसे चल रही है तैयारी। उम्मीद करता हूँ भाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ तो फिर से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए। बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आने वाले सीपीओ और एडब्ल्यू टीपीओ जो है पेपर चल रहा है। तो आइए देखते हैं हम इन्हें कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से एक बात और, पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है शालिनी स्पेंड 60% ऑफ हिज सैलरी। शालिनी अपनी सैलरी का 60% खर्च कर देती है। अगर उसकी सैलरी में 40% बढ़ा दिया जाए और उसके एक्सपेंडिचर यानी कि उसके व्यय में भी 30% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो हमें परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बताना है उसकी सेविंग में। अब देखिए दोस्तों, जो इसमें मेन कॉन्सेप्ट होता है वो होता है इनकम बराबर होता है हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, अब क्या कहना है, वो 60% अपनी सैलरी का खर्च कर रही है। ठीक है, तो 40% बचा रही होगी, यानी एक्सपेंडिचर से आप कहेंगे सेविंग का जो रेशो चल रहा है वो 3:2 चल रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सैलरी में 40% की हमने बढ़ा दी उसकी सैलरी 40% से। तो देखिए दोस्तों, मैं इसमें एलिगेशन लगाऊंगा। जब भी हम इनकम और एक्सपेंडिचर सेविंग पे एलिगेशन लगाते हैं वो इस तरह लगाते हैं कि एक्सपेंडिचर हम लेफ्ट हैंड साइड रख लेते हैं, सेविंग इधर, और जो इनकम होती है वो जो मतलब मेन होता है वो मतलब बीच में इनकम आ जाती है। तो वो कह रहा है 40% इनकम बढ़ गई उसकी, तो हम कहेंगे ठीक है, और एक्सपेंडिचर 30% बढ़ गया। ठीक है, तो हमें उसके किसमें हमें सेविंग में बताना। तो आप कहेंगे इधर आ गया 10 यानी कि 5 गुना। ठीक है, तो इधर भी 5 गुना यानी कि 15, यानी कि ये मीन वैल्यू 40-30 से छोटा था, अब ये बड़ा हो जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा 55। 40 और 15 यानी कि 55, यानी कि अब उसकी जो सेविंग है वो 55% से क्या बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कह रहा है अलजेब्रा का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एक्स वाई हमें 6 दे दिया और एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई हमें 63 दे रहा है और हमें इस चीज़ की वैल्यू निकालनी। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। हम सबसे क्या करते हैं, ये लिखा हमारा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 63। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस चीज़ में से एक्स वाई मैंने कॉमन ले लिया, तो आप कहेंगे अंदर बचा ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 63। ठीक है, अब मैं एक्स प्लस वाई इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लेता हूँ, तो आप कहेंगे एक्स प्लस वाई, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में से कॉमन लिया, आप कहेंगे एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 63। अब एक्स वाई की जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है 6, तो आप कहेंगे जैसे ही मैं यहाँ पे 6 रखूँगा तो 6 और 1 7 और 7 निम्न 63, यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ठीक है, बस जैसी एक्स प्लस वाई की वैल्यू है क्वेश्चन हो गया हमारा ख़त्म। तो आप कहेंगे मैं इसे मिटा देता हूँ। जैसी एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारी 9 आ गई तो आप कहेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81 बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि हमें निकालना प्लस 2xy यानी कि 6 दूनी 12। बस आप 12 ला के इधर से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका उत्तर, ये आ जाएगा आपका 79। ठीक है, 81 माइनस 12 सॉरी ये आ जाएगा आपका 59। ठीक है, 11 में से 2 गए 9 और 7 में से 1 गया 6, 69 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्हाट विल द लीस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स विद सीमा इफ़ शी कैन अरेंज देम इन रोज ऑफ 6, 10, 12 और 15। सीमा को हमें सीमा को 6, 10, 12 और 15 की कतारें बनानी है, तो वो लीस्ट नंबर ऑफ कतारें कितनी बनाए कि वो उन्हें अरेंज कर दे और एक परफेक्ट स्क्वायर भी आ जाए। तो जब भी लीस्ट नंबर ऑफ का है यानी कि हमें क्या लेना, एलसीएम लेना, तो आप कहेंगे इन सब का एलसीएम जल्दी से देखते हैं, आप कह देंगे 15 और ये कितना जाएगा 60। ठीक है, सबसे इक्वली डिवाइड हो रहा। अब 60 को अगर हम फैक्टराइज करें तो आप कहेंगे 12 पंजे 60 यानी कि 5 अलग निकाल दूँ और 12 में से 3 इंटू 4 और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर जो है ये तो ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें एक इस पूरी इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक 5 की ज़रूरत है और एक 3 की ज़रूरत है। तो आप कहेंगे मैं इधर 5 से और एक 3 से गुणा कर देता हूँ, बस तो काम बन जाएगा। एक 5 को इसके साथ भेजा यानी कि 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी 100 तो अलग है और 3 3 9 यानी कि आंसर आ गया 900, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, अलजेब्रा का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 8k6 प्लस 15k³ माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k प्लस 1/k निकालना। तो कैसे कर सकते हैं हम, देखिए दोस्तों, ये कह रहा है 8k की पावर 6
हम क्या करते हैं, इस 15 के क्यूब को तोड़ लेते हैं। 16 के क्यूब माइनस के क्यूब, ठीक है, -2 = 0। हमने क्या करा, इस के क्यूब -2 को उधर भेज देते हैं और इस वाली चीज़ में से हम 8 के क्यूब कॉमन ले लेते हैं। तो आप कहेंगे जैसे मैं 8 के क्यूब कॉमन लूँगा, इधर बचेगा के क्यूब + 2, और मैंने इस चीज़ को राइट हैंड साइड में भेज दिया था, तो आप कहेंगे इधर भी के क्यूब + 2 बचेगा। के क्यूब + 2 से के क्यूब + 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 8 के क्यूब = 1, यानी कि के क्यूब = 1/8, यानी के कितना आ जाएगा 1/2। हमसे क्या कह रहा है, के + 1/k, यानी कि 2 + 1/2, यानी कि 2 सहित 1/2 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन वायरल है इस समय। एसएससी क्या करती है, x + 1/x पे अब ये थोड़ा सा अलग पैटर्न पूछने लगी है ब्रेक करके, तो इसे आप ज़रा ध्यान से समझना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ये कह रहा है द मंथली एक्सपेंडिचर फॉर पर्सन इज 40% मोर देन हिज मंथली सेविंग। मैंने अभी जैसे आपको पीछे भी कराया ये, पर उसका ये एक्सटेंडेड क्वेश्चन है जो कि फेज़ 9 में पूछा गया था। स्पेशली आपके लिए मैं ये निकाल के लाया हूँ। ठीक है, अब हमें पता है, जैसे मैंने पीछे बताया, इनकम = एक्सपेंडिचर + सेविंग। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज 40% मोर देन हिज मंथली सेविंग। अब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी कि अगर सेविंग 5 है तो एक्सपेंडिचर 7 होगा, तो इनकम आप कहेंगे 12 रही होगी। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगर उसकी मंथली एक्सपेंडिचर में 40% बढ़ा दिया जाए, तो हम कुछ नहीं करते, अब एक 0 चिपका लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम 40% बढ़ाएंगे, यानी कि 120 का 40%, यानी कि 32 बढ़ गया इधर तो। ठीक है, और इधर तो नहीं, सॉरी 12 चुका, 48 बढ़ गया इधर, 48। ठीक है, एक सेकंड में रब कर देता हूँ, इधर बढ़ गया 48। ठीक है, और फिर वो कह रहा है और एक्सपेंडिचर 60% से बढ़ जाए। अब 70 का 60% यानी कि 42, तो आप कहेंगे यानी कि सेविंग उसकी 6 से बड़ी होगी। भाई 42 और 6 तभी तो 48 बैठेगा। तो वो कह रहा है उसकी सेविंग 2070 रुपये बढ़ गई, यानी कि 2070, जो ये हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 6 यूनिट की वैल्यू है हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि 6 यूनिट बढ़ी है उसकी सेविंग। और हमें कह रहा है कि इनिशियल मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है, यानी कि 70 यूनिट की वैल्यू हमसे वो पूछ रहा। ठीक है, तो आप कहेंगे बस काट दो इसे, 2 3 जा और 2 इधर ये 35 जा चला गया, और 3 से अगर मैं इसे काटना चाहूँ तो 3 × 18। ठीक है, 3 × 18 और 3 9 जा और ये दिस, तो हमारा आंसर आ जाएगा 690 × 35। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब या तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से, या फिर हम कैसे और इस कैलकुलेशन को कैसे जल्दी कर सकते हैं। हम अप्रॉक्स देखें, ऑप्शन देखें हमने, बहुत दूर दूर हैं, तो आप अप्रॉक्सीमेटली मारिए। ये 69 है, अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए 70 भी बना लूँ, ठीक है 70 भी बना लूँ, और 70 क्या होता है 35 × 2, और 35 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं, स्क्वायर करने की ट्रिक, अगर लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाता है, और 4 × 12 यानी 1225 × 2, यानी कि 2450, 2450 के आसपास। एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऐसे कर सकते हैं आप, वरना डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y = 6 की पावर z दे रहा है, और हमें इस चीज़ की एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछनी है। देखिए दोस्तों, इसके वैसे कई मेथड है, लेकिन मैं आपको बेस्ट वाला बताऊंगा जो हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। क्या करिए आप, 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर z को k के इक्वल रख लीजिए, k मान लीजिए। ठीक है, तो पहली वाली चीज़ से अगर मैं देखूँ तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, k की पावर 1/x, उल्टी हो जाती है पावर इधर जाके। दूसरी वाली चीज़ से क्या आएगा, आप कहेंगे 3 बराबर k की पावर 1/y। ठीक है, और तीसरी वाली चीज़ से 6 बराबर k की पावर 1/z। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई 6 तो 2 × 3 होता है, 2 × 3, और 2 का क्या मतलब है k की पावर 1/x, इंटू 3 का क्या मतलब है k की पावर 1/y इक्वल टू k की पावर 1/z। अब सेम बेस, मल्टीप्लाई का साइन, पावर ऐड होंगी, यानी कि k की यहाँ पे k आ जाएगा 1/x + 1/y इक्वल्स टू k की पावर 1/z। अब देखिए दोनों तरफ सेम बेस है, यानी कि पावर भी सेम होनी चाहिए, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1/x + 1/y इक्वल्स टू 1/z, और जब जैसे ही आप इसे 1/z को इधर लाएंगे तो हमारा इधर 0 बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कह रहा है अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y, हमें 8 और 3 √7 दे दिया रेस्पेक्टिवली, तो इसकी वैल्यू बतानी है हमें।
दो नंबरों के बीच का अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकाल सकते हैं? आप कहेंगे x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 8, ये अर्थमेटिक मीन हो गया, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 16, ठीक है। और दो नंबर के बीच का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? रूट एक्स वाई, यानी कि रूट ए बी बराबर 3 रूट 7। तो एक्स वाई बराबर दोनों साइड से स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 3 3 9 और 9 7 63। बस अब ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब पूछ रहा है हमसे। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होता है? ए प्लस बी, यानी कि मैं बता देता हूँ, ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 3xy, ठीक है। बस इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। आप कहेंगे एक्स प्लस वाई यानी कि 16, 16 का स्क्वायर 256 और माइनस 3xy यानी कि 3 3 जा 9 और 6 3 18, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यूनिट डिजिट से कर सकते हैं हम इसे। आप कहेंगे अच्छा ये माइनस था, एक सेकेंड, ये माइनस था यहाँ पे माइनस था, ठीक है। अब आप कहेंगे 16 में से 9 गए 7, ठीक है। यहाँ पे 16 में से 9 गए 7 और 16 में से 9 गए 7 और 7 6 42, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक बहुत ही अलग सा क्वेश्चन उस पर जो ये जो वोटिंग वाले हमारी टाइप होती है परसेंटेज में, उस पर बनता है, पर ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन लगा तो मैं इसके लिए लेकर आया। 28% ऑफ द पीपल एलिजिबल टू वोट आर बिटवीन 20 से 25 साल। इसका मतलब क्या है कि जो लोग एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, उसमें से जो 28% है वो 20 से 25 साल की उम्र के हैं, ठीक है। फिर इन एन इलेक्शन 75% ऑफ द दोज एलिजिबल टू वोट हु वर बिटवीन 20 से 25 साल आर एक्चुअली वोटेड। इसका मतलब जो कि 20 से 25 साल में उम्र के लोग जो कि एलिजिबल थे वोट देने के लिए, नहीं 28% की बात हो रही है, उनमें से भी केवल 75% ने वोट करा इलेक्शन में, ठीक है। तो वो कह रहा है हमसे कि इन दैट इलेक्शन द नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन 20 to 25 हु आर एक्चुअली वोटेड आर व्हाट परसेंट ऑफ दोज हु एलिजिबल टू वोट। इसका मतलब जैसे 28% तो वो थे जिन्होंने वोट जो कि मतलब वो 28% कौन से थे? जो 20 से 25 साल की उम्र में थे, जो एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, ठीक है। 28 उसमें से भी फिर वो आगे कह रहा है केवल इन 28% से अपने भी 75% ने वोट दिया, यानी कि 3/4, 75% यानी कि 3/4, यानी कि 4 7 जा और 7 थे 21। तो वो हमसे यही पूछ रहा है कि इन 21 जनों, ये 21 जने कितने परसेंट हैं उनके जो एलिजिबल थे। भाई एलिजिबल तो 100% ही थे, बस आपका उत्तर आ गया 21%, ठीक है दोस्तों। थोड़ी सी लैंग्वेज में ट्विस्ट है, इसलिए लेकर आया मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, इलेक्शन पे एक और जो कि ये कॉमन टाइप है जो कि बच्चों को आनी चाहिए। क्या कह रहा है? इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 5% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% ऑफ द वोटर्स वर फाउंड टू बी आइदर इनवैलिड और नन ऑफ द अबव, द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 60% वोट और इतने वोटों से जीत गया। तो हमें टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर बताना है। ये देखिए दोस्तों, एक ही लाइन का क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमने एक्स मान लिए, ठीक है। कह रहा है 5% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। भाई 5% यानी कि 1/20, यानी कि 20 में से एक ने वोट नहीं दिया, यानी कि वोट कितने डले? आप कहेंगे 19/20 डले, ठीक है। फिर उसमें से भी 10% इनवैलिड हो गए, इन 10% यानी कि 1/10, 10 में से एक इनवैलिड यानी बचे कितने? फिर आप कहेंगे 9/10। और जो विनिंग कैंडिडेट है वो 60, द विनिंग कैंडिडेट को तो 60% रिसीव हुए हैं, मतलब 60% उसके खाते में आए जो जीत गया। तो जो हार गया आप कहेंगे भाई उसके खाते में 40% आए होंगे। तो जो कितने मार्जिन से जीता? आप कहेंगे 20% के मार्जिन से जीत गया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप कहेंगे 1/5। और इस ही पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें दे दी कितना, मतलब जितने वोटों से जीता 17271, ठीक है। तो आपसे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ यानी कि एक्स की वैल्यू निकलवा रहा है, बस आप काट दीजिए। आप कहेंगे 19 नाम 171, ठीक है। कितना बचा? 19 नाम 171 और फिर से 19 नाम 171, ठीक है। 9 से काट लिए, 9 में जा 9, 0 9 में जा 9, ठीक है। और ये 5 2 जा 10, इधर ये 0 बन जाएगा, यानी 101 और 1 2 और ये 3, यानी कि यह हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कह रहा है बिल्कुल सीपीयू का बिल्कुल फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, मतलब सीपीयू में आते ही आता है और ये आगे AW में भी आपको दिखेगा। और इस जो ये सीपीयू आगे आ रहा है ये भी इसमें भी दिखेगा। क्या कह रहा है? ये कह रहा है यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, तो 650 का x% 180 के, मतलब कुल मिला के पहले तो x% पे बात करनी है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x% को k मान लेते हैं, ठीक है।
अब कह रहा है 110 को x% से घटाना है, यानी कि 110 को x% से घटाना है। अब x% को तो मैंने k मान लिया, यानी कि अगर मैं x%, क्योंकि फ्रैक्शन में था और k मेरा एक सिंपल एक मैंने डिजिट मतलब मान लिया, तो x% को घटाना है, यानी कि अपना आप में से घटेगा 1 माइनस के, इक्वल हो जाएगा किसके, 50 को x% से बढ़ाने पर, यानी कि 1 प्लस के। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ से k का मान निकाल लीजिए। आप कहेंगे 110, डायरेक्ट माइंड में करना है, 110 माइनस का क्या, इधर 50 का, यानी कि ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 160 के, क्योंकि माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा राइट हैंड साइड में, और 110 में से 50 गए, आप कहेंगे 60, यानी कि k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6, k की वैल्यू 3/8 आ गई, और k ही हमारा क्या है, x%। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आगे कह रहा है देन x% ऑफ 650, यानी कि 650 का x% कितना निकाल लिया हमने, 3/8। कितना ज़्यादा है, यानी कि जब भी ज़्यादा या कम की बात करें हमें रेशो लेना है किससे, x प्लस 20% ऑफ 180 के x प्लस 20% से। अगर मैं ये परसेंटेज का साइन जो आपको ये दिख रहा है ये वाला, इसे मैं अंदर भेज दूँ ब्रैकेट के, यानी कि x% प्लस 20% हो जाएगा। x% यानी कि 3/8 और 20% यानी कि 1/5। तो आप कहेंगे अगर मैं 40 एलसीएम ले लूँ तो 5 या 15 और 8 23/40, यानी कि 23/40। बस आपको जो अब ये करना है कैलकुलेशन, ये बची आपकी, और क्वेश्चन हो जाएगा आपका सॉल्व। देखिए दोस्तों कैसे कर सकते हैं, ये 0 से 0, 4 दूनी 3 6 जा, और ये 2 3 जा 6, और 325। इधर तो आ गया आपका, मतलब ये मिटा देता हूँ मैं, इधर तो आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड में 325, और इधर रेशो आ गया तेरा आपका 138। ठीक है, वही 23 छक्के 6 18 शायद, हाँ ठीक है। तो ये कह रहा है कि 325 138 से कितना ज़्यादा। अगर अब मैं ऑप्शन पे नज़र मारूँ एक बार, तो आप कहेंगे कि भाई 80%, मतलब 80% तो नहीं आ सकता अगर मैं 135 से इसे इतना भी बढ़ा दूँ, ठीक है, और 90% भी नहीं है। या तो ऑप्शन हमारा 136% आएगा, या फिर आएगा 154%। तो निकाल लेते हैं। अगर आप देखें भी, अगर मैं इसका 140% भी निकालूँ, मतलब तो 138 दूनी, हाँ 100% से भी ज़्यादा ही है भाई। 138 आप कहेंगे, 138 का दूना कितना होगा, आप कहेंगे 2 8 16, 13 दूनी 26 और 27, यानी उससे भी ज़्यादा ही है। यानी कि आपका जो उत्तर आ जाएगा वो 136% आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा चाहे, मतलब अप्रॉक्सीमेशन से आपको ऐसा करना आना चाहिए जैसे मैंने बताया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कह रहा है देखिए दोस्तों, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर से लाइक ज़रूर करना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा, ये देखिए दोस्तों, आपको पता है प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। बस इसी पे क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, हमने किसी केले के मूल्य को 20% की कमी कर दी, यानी कि 5 से 4 कर दिया।